माइनस क्यू चार्ज को ए हाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है हमें, ठीक है। सो वी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चार्ज जिसको हमने डिस्प्लेस किया है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को इसी तरह से हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले यहां का पोटेंशियल निकाल लें, शुरुआत का इनिशियल पोटेंशियल। अब रिमेंबर इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो आप, तो ये चार्ज एक्सटर्नल हो गया, उसके अलावा जो है दैट इज सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर इसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो चार कॉर्नर पे जो चार्ज है, राइट, इनका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा हमें सेंटर पे, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। क्या है ये डिस्टेंस? इट इज a बाय रूट टू। सो इनिशियल पोटेंशियल किसी एक चार्ज के लिए होगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r इज a बाय रूट टू इंटू 4, ठीक है। सो इट इज 4 रूट टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये इनिशियल पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम इसको a हाइट पर ले गए, तो a हाइट पर पोटेंशियल निकाल लो। तो पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो चारों पॉइंट चार्ज की इससे डिस्टेंस निकालनी होगी। वो डिस्टेंस क्या होगी? देखो ये a हाइट है और ये जो डिस्टेंस है a बाय रूट टू। आप थोड़ा सोचो, तो हर एक पॉइंट चार्ज की जो डिस्टेंस है उसको लेकर सेंटर से डिस्टेंस a बाय रूट टू को लेकर और जिस हाइट पर ले गए उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, ठीक है, जिससे हम r निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू रूट 3 बाय रूट टू a, ठीक है। तो ये फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा सभी चार्ज का। तो फाइनल पोटेंशियल इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, ठीक है, इंटू 4। सभी के लिए उतना ही पोटेंशियल होगा। तो क्या होगा देखो, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस ले लो। So potential difference is one by root 3 minus 1, right? So work done is equal to charge that is minus q जिसको डिस्प्लेस कर रहा है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो। इतना वर्क करना पड़ेगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। अब आप समझो पोटेंशियल का यूज। पोटेंशियल डिफाइन करने कर हमने प्रॉब्लम जो है आसान बना ली। पहले वर्क निकालने के लिए हम फोर्स को इंटीग्रेट करते थे, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क निकाल, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है,
उस चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर पोटेंशियल हमें डिफाइन करना है, ठीक है। चार्ज रिंग और टोटल चार्ज है क्यू, ठीक, रेडियस आर, इसकी जो एक्सिस है उस पर हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत आसान है क्योंकि यहां हमें कंपोनेंट नहीं लेना है, स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा जोड़ना है। समझना, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है जो कि रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर, ठीक है। क्या करें, रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लो जिस पर चार्ज है dq, इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालो, ये x हुआ, ये r, तो ये हो जाएगा √r² प्लस x²। तो इस एलिमेंट के कारण वहां पे पोटेंशियल होगा dv, दैट इज dq/4πε0, डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस x²। अब पूरे रिंग में जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के पोटेंशियल को ऐड करेंगे, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन, इनफैक्ट सभी के लिए डिस्टेंस सेम होगी, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, देखो dq का इंटीग्रेशन मतलब सारे चार्ज को जोड़ना है तो q मिल जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x डिस्टेंसेस ठीक है, तो ये x डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। इस बेसिस पर हम निकाल सकते हैं रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पर x की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल इज q/4πε0 हाफ। सेंटर से सारे चार्ज एलिमेंट r डिस्टेंस पर हैं तो सीधे q/4πε0 r पोटेंशियल लिखा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, पोटेंशियल लेते हो चार्ज का साइन लेना है, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो माइनस क्यू होता, ठीक। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, जहां पर रिंग है वहीं मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है। तो सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा और दोनों तरफ पोटेंशियल कम होने लगेगा, इनफाइनाइट पर जाके 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह का वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक एग्जांपल लेते हैं, दो रिंग है, दोनों कोएक्सियल है,
मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है। रिंग ए और बी, ए की रेडियस 2r है और बी की r, ए पर चार्ज है प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू है, ठीक है। अब आपको बताना है एक पॉइंट चार्ज है जिसपे चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू। इस चार्ज को उठाकर हम इस गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से रिंग ए के सेंटर पर लाके रख देते, यहां से उठा के इस रिंग के सेंटर पे लाके रख देते हैं। मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा हमें? व्हाट मिनिमम वर्क हैज टू बी डन to displace this negative charge from given position to given position, ठीक है। तो स्लोली डिस्प्लेस करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए बताना है, ठीक। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, देखते हैं। ये पॉइंट को मैं 1 कह रहा हूं और इसको 2, ठीक है। दोनों पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल एट 1, तो दोनों रिंग का पोटेंशियल लेना पड़ेगा, यहां पर सम करना होगा। पहले इस रिंग के कारण माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है इसकी r, रेडियस r है, तो अपॉन में होता है रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 2 r प्लस बड़े रिंग के कारण q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस 3r और इसकी रेडियस 2r है, रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3r और 2r, 2r का स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर का रूट, ठीक है। सो रूट 13r, ये पोटेंशियल है 1 पर। ऐसे 2 पर पोटेंशियल निकालो, मतलब इसके सेंटर पे, उसके खुद के कारण होगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r प्लस इसके कारण रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2r, राइट, तो रूट पाई r हो जाएगा। पोटेंशियल निकाल लिया, बस एक बार पोटेंशियल निकाल लिया, इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज जिसको डिस्प्लेस किया है, किसको डिस्प्लेस किया? माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। देखो समझना, एक रिंग है जो कि फिक्स्ड है, उस पर चार्ज दिया है, रेडियस दिया है, उसके एक्सिस पर सेंटर से रूट 8r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है जिस पर चार्ज माइनस क्यू है और से उसका मास मैं m ले रहा हूं,
इस पार्टिकल को यहां पर छोड़ दिया फ्रॉम रेस्ट, क्या होगा? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये रिंग की तरफ जाएगा. So it is released from rest. Find out kinetic energy of the particle when it passes through center of ring. Kinetic energy of particle when it passes through center of ring. तो पार्टिकल बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ एक्सिलरेट होगा, ठीक है, और वो सेंटर से पास करेगा फाइनली. तो सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है. देखो सबसे पहली बात, फोर्सेस जो लग रहे हैं पार्टिकल पर वो कंजर्वेटिव है. दैट मीन्स सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, राइट. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व रहेगा. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की एक डेफिनेशन थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी. पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चार्ज जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, यहां पे वो माइनस क्यू है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना. तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट. और दूसरी बात, टोटल एनर्जी कंजर्व है. दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. और इसको लिख सकते हैं हम ऊपर से क्यू डेल वी, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली वो रेस्ट पर है. तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली होगी दैट इज क्यू डेल वी, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बस आपको. तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल. इनिशियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो ये हो जाएगा 3r. और फाइनली जब वो सेंटर से पास करेगा वहां का पोटेंशियल तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है. तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना. तो काइनेटिक एनर्जी इज, डिफरेंस ले लो आप, ठीक है. तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब